I hope my screen is visible to you. हम्म सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एक बार थम्स अप कर दो कि स्क्रीन विजिबल नजर आ रही है मेरी। देखो, स्क्रीन विजिबल है। हम्म ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो असाइनमेंट वन है पहले हमारा। ठीक है, वो मैंने खोला है। कह रहा है थ्री ऑफ द फॉलोइंग। देखो, सबसे पहले जो है ना, अभी लास्ट संडे वाला जो वीडियो है ना, वो भी आप लोग देख लेना एक बार। मैम लिंक शेयर किया हुआ है, देखो आप इसमें। मैम वो यूट्यूब में ना मेरी ये असाइनमेंट जो पीडीएफ वाली है ना, वो नहीं हो पा रही शेयर। तो करना तो यूट्यूब पे ही था। हाँ, पता नहीं मैम, 22 लोग तो कर चुके हैं। आप एक काम करो, या तो बिल्कुल ही अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो। बाकी मैं थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ हाँ, ओके। ठीक है, तो आपके देखो 6 चैप्टर्स हैं, और जो मेन है ना, आप सोचो कि पेपर किताब में से आने वाला है। मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मिरर इमेज है, ठीक है। उसके बाद आपका इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर है, व्हाट कम्स नेक्स्ट है, और ऑड वन आउट है। ठीक है, ऑड वन आउट और मिरर इमेज हमने लास्ट क्लास में किया था, वो संडे वो देख लेना जाके, लिंक है यूट्यूब चैनल पे। और ये क्लास का भी मैं अभी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टन वे, मतलब कि यहाँ पे तीन एक जैसे हैं, एक अलग है। और कौन सा अलग है, देखें अगर हम ध्यान से। देखो, JKLGHIOPQ, ये सारे अगर हम बात करें तो लगातार आते हैं ना। ठीक है, ओनली ILT इज नॉट कंजेकेटिव। कंजेकेटिव मतलब जो एक के बाद एक आता है, ठीक है। ILT, ठीक है। आई के बाद क्या आता है, जे आता है ना, तो एल तो नहीं आता है, तो इट मीन दिस इज अवर राइट आंसर। तो आप अपने आंसर जिन्होंने सॉल्यूशन कर रखा है वो चेक भी कर सकते हो साथ साथ। अब वो कह रहा है कि सीरीज दे रखी है हमें, अब बताओ अगला वाला क्या आएगा। तो व्हाट कम्स नेक्स्ट वाले में से है ये क्वेश्चन। ABCDEFGH, सिंपल ABCD चल रही है, तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, सोचो। IJ आएगा। ओके, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर, मिसिंग नंबर फ्रॉम द सीरीज। ओके, तो सबसे पहले है 23, उसके बाद है 11, देन है 34। मम्मा आ गई आपकी। ठीक है, और देन है 45। तो अगर हम ध्यान से देखें क्या पैटर्न चल रहा है, 23, 11, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 34 आ रहा है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 45 आ रहा है, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा अगला नंबर आ रहा है जो कि है 124, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। नाउ विच वर्ड विल अपीयर फर्स्ट व्हेन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। जब आप डिक्शनरी अगर आपको देखनी आती है, देन आपको पता लगेगा कि कैसे होएगा ये। तो डिक्शनरी जब हम देखते हैं, कोई भी वर्ड अगर आपको डिक्शनरी में सर्च करना है, तो ये तो है नहीं कि आप रैंडमली खोलोगे और हो जाएगा ना, उसका एक वे होता है डिक्शनरी को रीड करने का। एक तरीका होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे हम जैसे मैथ्स में आप असेंडिंग डिसेंडिंग करते हो ना, तो ये सेम वही चीज है, समझ लो कि ए टाई हो रहा है भाई। अगर हम ए के अकॉर्डिंग देखेंगे सभी ए में आएंगे, तो डजेंट मैटर। अब आगे चलते हैं, हमें हमें तो स्पेसिफिक वर्ड देखना है ना, तो वो हम कैसे देखेंगे। तो अगला वर्ड है एन, लेटर है एन और एस। अब एन और एस में से अगर हम बात करें तो कौन आता है पहले। चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो आंसर देने के लिए मेरे को, ठीक है। तो ABCD आप सबको आती है, ठीक है। तो LMNOPQRS, तो एन पहले आता है, एस बाद में आता है, यानी ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बात यहाँ पे क्या हो रहा है, KGQ। KGQ का अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर आप अच्छे से रट्टा मार लेना, A to लेके Z तक के सबके नंबरिंग पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो नेचुरली है कि हमारा G पहले आता है, तो एंगर इज द राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम कर चलेंगे आगे। देन अरेंज द, ये जो क्वेश्चन है ऑड वन आउट। पेट्रोल, कोल, एयर एंड नेचुरल गैस। पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस जो हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है, मैनमेड है ना। दे आर नॉट द नेचुरल, दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज, बट दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो अलग तरीके हैं। मतलब आपने गॉड गिफ्टेड नहीं है ना, आप उनको मैंने वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से निकालते हो तब जाके वो हमें मिलते हैं। बट एयर इज द ओनली थिंग दैट वी गेट, यू नो, उसको हमें कोई वो नहीं करना पड़ता।
रिफाइन एंड ऑल दैट, तो एयर हम लोग ले रहे हैं। बेटा बहुत अच्छी बात है, जैसे ही आप इकाटे पीटे मारोगे ना मेरी शीट पे, मैंने उसी वक्त आपको क्लास से बाहर निकाल देना है, और फिर मत कहना कि भाई आपने हमें कुछ कराया नहीं है या जो भी है। अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम दे के कोई चीज करा रही हूँ ना, तो यू मस्ट रेस्पेक्ट दोज थिंग्स। ठीक है। हाँ। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। पोस्ट बॉक्स, लेटर, एनवेलप, डिलीवरी एंड क्लियरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे देखो थोड़े से डाउट्स हैं कि क्लियरेंस, अगर आप चैट जीपीटी से सर्च करोगे आंसर। ऐसा है मेरे पास ना आ जाता होता है सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है, कि कौन बच्चा ये हरकत कर रहा है, और मैंने उसको क्लास से बाहर निकाल दिया ऑलरेडी। तो इसलिए प्लीज बाकी लोग थोड़ा सा शांति से बैठो। ठीक है, आप पढ़ने आए हो ना, अपना स्क्रीन पे टाइम खराब कर रहे हो, जस्ट टू स्टडी ओनली, और फिर भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। ठीक है। पोस्ट बॉक्स, लेटर, एनवेलप, डिलीवरी एंड क्लियरेंस। तो अगर आप चैट जीपीटी से आंसर निकालोगे, चैट जीपीटी से आएगा ऑप्शन आंसर सी। जबकि हमारा, अगर हम इंडियन सिनेरियो के हिसाब से देखें, हम इंडियंस तो ऐसे ही है ना, पहले तो हम लेटर ही लिखेंगे, लेटर लिखेंगे तो हम एनवेलप ढूंढने जाएंगे, उसके बाद पोस्ट बॉक्स में डालेंगे, फिर डिलीवरी हो जाएगी, एंड देन इट विल बी क्लियर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस कि आपका डिलीवर हो गया, आपका अकाउंट क्लोज हो गया। तो इसके इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा आपका ए। नेक्स्ट है, दीपक स्पेंड फ्यू मिनट्स ड्रामा रिहर्सल। कौन से दिन उसने मोस्ट, मोस्ट माने सबसे ज्यादा रिहर्सल कौन से दिन करी है? तो अब इस सीक्वेंस से हम देख ही पा रहे हैं, थर्सडे को उसने सबसे ज्यादा करी है। देन वी हैव डैश थाउजेंड इज इक्वल टू 910। 910 का मतलब क्या होता है? मैथ्स आप सब लोग पढ़ते हो, तो सबसे पहले ट्राई टू सॉल्व योर राइट हैंड साइड। टेंस मने क्या? अगर मैं बोलूं टू टेंस, टू टेंस का मतलब क्या होता है? 20। थ्री टेंस का मतलब होता है 30। तो 910 मीन्स एक जीरो और लगानी है आपने 900 के बाद, दैट विल बिकम 9000। अब बहुत सारे बच्चे, जब मैंने क्लास में भी करवाया था, मैनी ऑफ यू आर रिटिंग ऑप्शन ए एज द राइट आंसर, बट 1000 इज ऑलरेडी रिटन ओवर देयर, तो 9 इज द आंसर। 9 का यहाँ जब लिखोगे तो ऑब्वियसली वो 9000 बन जाएगा ना। ठीक है। स्मॉलेस्ट फोर डिजिट को ऐड करना है लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर में, ये आप अपने आप कर सकते हो, इसका आंसर है बी। फाइंड द ऑड वन आउट, रूट, रूफ, लीव, स्टेम एंड प्लांट। तो जो लीव, स्टेम, प्लांट हैं, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है। ओनली रूफ इज द ऑड वन आउट हेयर। इंजीनियर जो है वो मशीन पे काम करता है, जो ये आपकी सेम आपकी बुक में से है, जहां तक मेरा ख्याल है। तो डॉक्टर जो है वो काम करता है डिजीज के ऊपर, बॉडी पे काम नहीं करता है, वो डिजीज पे काम करता है। ठीक है। एंड देन फाइंड द लेटर विच विल एंड द फर्स्ट वर्ड बट द स्टार्ट द सेकेंड वर्ड। HAN-ATE, so there are two words here, HAN, और यहाँ पे एक ऐसा लेटर आएगा जिससे कि आपका ये एक अलग वर्ड बनेगा और ये एक अलग वर्ड बनेगा, और वो जो वर्ड, दैट लेटर इज कॉमन। तो ऑब्वियस सी बात है, डी आएगा हमारा आंसर। ठीक है, हैंड एंड डेट बन गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। 4 के सामने दिया हुआ 8, अभी आपका चैप्टर नंबर 1 मैचिंग पेयर्स वाला। ठीक है। अगर 4 8 से कनेक्टेड है, तो हाउ 7 इज कनेक्टेड? 4 2 जार 8, 4 + 4 8, 7 + 7 14, 7 2 जार 14। ठीक है, ये है हमारा जंबल, जैसे कि स्पेल बी काइंड ऑफ क्वेश्चन आप कह सकते हो। इसको अगर हम अनजंबल करेंगे तो ये आएगा हमारा MARCH, विच इज अ मंथ। ओके। नाउ रेडियो है जो उसको लिसनर, श्रोतागण सुनते हैं। ड्रामा जो है उसको दर्शक देखते हैं, व्यूअर बोलते हैं उसको। 125, 105, 85, 65, 45, क्या हो रहा है? 20 20 लेस हो रहा है। तो 45 में से जब आप 20 लेस करेंगे, यू विल गेट 25 एज योर आंसर। उसके बाद अगला है हमारा, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। ये डॉट आपकी यहाँ पे है, देन इधर आ गई, देन इधर, एंड देन इधर। देखिए अभी मूवमेंट कैसा है इसका, ये देखिए इधर है ना, देन इधर गई, फिर ये ऊपर गई है ना,
अब नेचुरली फिर से वहीं पे आने वाली है, उसी पोजीशन पे जहां से हमने स्टार्ट किया था, राइट। तो अब आपको देखना है कि डॉट कहाँ पे, आप देखो तो चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन में डॉट ए ऑप्शन में ही है हमारा उधर। मायरा प्लीज डोंट टिक, आपको भी क्लास से बाहर जाना है क्या? ठीक है, कोई भी किसी भी सूरत में यहाँ पे निशान नहीं लगाएगा। और मैं बंद ही कर दूंगी मीटिंग। ठीक है, समझ नहीं आ रही है बात आप लोगों को? फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव विच वन इज डिफरेंट, ब्रांच लीफ डर्ट एंड रूट। इतना ही शौक है ना, अपनी शीट पे निशान लगाओ बैठ के, मेरी शीट पे मत लगाओ। कौन सा डिफरेंट है? ब्रांच लीफ डर्ट एंड रूट। ऑब्वियसली ब्रांच लीफ एंड रूट दे ऑल, ये देखो एक और आ गया बीच में नया। आपको अलग से बोलना पड़ेगा कि मत लिखो यहाँ पे, है ना। डर्ट, ठीक है, डर्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ दीज। फाइंड द नंबर विच विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। फोर। अब देखो इसमें अभी ऐसे क्वेश्चन जब हमने करने होते हैं तो हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। क्लास के अंदर भी बता रखा है कि इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर में जो सबसे कॉमन स्ट्रेटेजी होती है, जो हर एक बच्चा, नॉर्मल बच्चा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो क्या होती है? या तो सबको प्लस कर दोगे या सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, वो कोई भी कर सकता है। बट इतना सिंपल तो हम क्यों ही देंगे ना आपको। 4 + 2 6, 6 + 3 एंड ये मिला के 10 आ गया, तो ये तो सिंपल वाला था। 7 + 5 हो गया 12 + 14 एंड देन ये हो गया 17, आपका आंसर आ गया। बट पेपर में थोड़ा सा ट्रिकी होगा, या तो उन दोनों को प्लस करके इन दोनों को प्लस करके माइनस करना होगा, या हो सकता है मल्टीप्लाई करके माइनस करना हो, तो थोड़ा दिमाग लगाना है आपने, चौकन्ना होके काम करना है। विच लेटर अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब जो बार बार आ रहा है सबसे ज्यादा, और वो है एस। ठीक है, मिरर इमेज दोबारा देख लो एक बार, पूरा डिटेल में बता रखा है लास्ट टाइम, उसको भी कर लेना। और ये देखिए इधर SOTF, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे FTO और S, जो कि बिल्कुल गलत है। जब आप मिरर इमेज में फ्लिप हो रहा है आपका इमेज, तो जब आपका जो एफ है, जब आप उसको दूसरी साइड से देखोगे इट विल लुक लाइक दिस। टी का वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। ओ का भी दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ओ एज इट इज रहेगा, एस का हमारा बन जाएगा लाइक दिस। तो अब देखो ऑप्शन में कौन सा आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, लास्ट वन इज द आंसर, लास्ट वन इज नॉट द आंसर बिकॉज यहाँ पे देखो एस सीधा दे रखा है, तो दिस वन इज द आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। सर्कल काउंट करने हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6, और तीन आपके वो हैं येलो वाले, तो ये हो गया 9। उसके बाद देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ द नंबर्स ऑन द ईदर साइड ऑफ, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप एंड फाइंड द मिसिंग टर्म। अब देखो JKL PQR, तो J के बाद अगर J के सामने P आ रहा है, व्हाट डज इट मीन? तो आपने JKL को इकट्ठा नहीं लेना है, J के सामने P को लेना है। तो बेटर क्या तरीका है करने का? अगर आपको अल्फाबेटिकल सीक्वेंस याद है, न्यूमेरिक सीक्वेंस याद है, तो हमेशा वही चीज फॉलो करो आप लोग, खुद से आपके गलती होने के चांसेस मिनिमम होंगे। तो 10 10 11 12 हो गया, और इधर हमारा क्या होएगा? PQR, पी होता है हमारा 16 17 एंड 18। ठीक है, अब आप देख रहे हो, देखो कितना आसान हो गया काम, कि हर एक में 6 6 का डिफरेंस चल रहा है। तो अब हम DEF का लिखेंगे, डी का क्या होता है? 4 5 और 6। ठीक है, हम 6 6 का सीक्वेंस बनाएंगे, तो ये हमारा बन गया 10 11 एंड 12। अब 10 जो है वो J होता है हमारा, 11 हमारा K है, एंड सो ऑन, तो हमारा JKL ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है पैटर्न वाला, ठीक है, कि फिगर इन द फर्स्ट 3 पैटर्न्स एंड कैलकुलेट द ऑरेंज इन द फिफ्थ पैटर्न। अब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हो, पहली बात तो फिफ्थ पैटर्न के अंदर पूछा है, कई बच्चे इसके अंदर पैटर्न नंबर 4 का जो अगला है ना, उसी का आंसर लिख के जाएंगे। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या है? 7। तो अगर आप ध्यान से देखें क्या हो रहा है, ऑड नंबर सीक्वेंस चल रहा है, 3 5 7, और अगला नंबर क्या होगा आपका? नंबर 9। ठीक है, वो है नंबर 4 पैटर्न के अंदर, तो नंबर 5 में क्या होगा आपका? 11, तो 11 इज अवर राइट आंसर। ओके, देन ये बहुत आसान है, सिंपल इक्वेशन है, ये आप खुद करना अपने आप, मैं नहीं बता रही इसका आंसर। एंड नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, अगर आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर किया है तो आप खुद से निकाल लोगे उस क्वेश्चन का आंसर। असाइनमेंट नंबर 2 में सर्टन कोड रोर इज रिटन एज दिस, एंड उर्दू कैसे लिखा जाएगा? अब इसके अंदर बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, ठीक है, दिमाग तो लगाना है नहीं है, रोर को उर्दू बना दिया, उर्दू का आंसर लिख के आएंगे रोर। 99% बच्चे पेपर में ये काम करके आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको करना क्या है, उसने बोला रोर को हम ऐसे लिख रहे हैं, तो बताओ उर्दू को हम कैसे लिखेंगे? यानी जो स्ट्रेटजी हमने रोर को उर्दू में कन्वर्ट करने में लगाई है,
वही हमें वहां अप्लाई करनी है ना। ठीक है, तो अगर इसको करना है तो इसका वो निकालिए सीक्वेंस। आर का क्या होता है? 18। ओ का क्या होता है? 15। ए का होता है 1 और आर का अगेन होता है 18। ठीक है। अब उसके बाद यू जो है आपका, ठीक है, यू जो है क्या है वो आपका? यू का क्या होता है? यू वी 21 22, तो ये हो गया 21। ठीक है, आर हो गया अगेन आपका 18, है ना? तो अभी तक तो आपको जिनका थोड़ा सा है तो चल जाएगा ना कि ये यहाँ पे 18 का 21 हो गया, 15 का 18 हो गया, मतलब 3 3 प्लस हो रहा है। तो अगर हम उर्दू का सारा ही लिखना पड़ेगा बिकॉज हमें उसका आगे का निकालना है, तो डी का है हमारा 4 और यू का है 21। ठीक है, तो हमारा को क्या करना है? 3 3 का जंप लेना है ना। तो यहाँ पे आपका बन गया ये 24, 21, 7 एंड 24। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप मैपिंग करोगे। ठीक है, एक्स वाई जी। तो ये बना आपका एक्स, ये बना आपका यू, और ये बना G7, और ये बना एक्स। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेटजी काम करनी है। और अब तक आई थिंक समझ में ये आ गया होगा कि अगर आप पहला चैप्टर है ना जो आपका, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अल्फाबेटिकल सीक्वेंस याद कर ली, सारे क्वेश्चन इसी स्ट्रेटजी से ही करने हैं, जो कि बार बार क्लास के अंदर भी बोलती हूँ मैं आप लोगों को। स्पेशल को लिखा है ये, तो बताओ कनेक्ट का क्या होगा? अभी कुछ भी नहीं है, आप खुद सोचो कि स्पेशल को हम 65 कैसे ही लिखेंगे ना। आप क्या करो, स्पेशल के जितने भी लेटर्स हैं उन सबका न्यूमेरिक नंबर निकाल के उनको प्लस करके देखो, तो आपका ये आंसर आएगा। तो अब ये जो कनेक्ट वाला है ये आप खुद से करेंगे, मैं नहीं बता रही इसका क्वेश्चन का आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स के आंसर लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3 का चैट बॉक्स के अंदर आंसर बता दो फटाफट से, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन अभी असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर भी हमने किया है। ठीक है। हम्म, बताओ बताओ जल्दी से। अभी सेम हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर। चलो इसको पूछते हैं। नाउ हाउ विल द कार नंबर अपीयर इन द मिरर इमेज? ठीक है, ट्राई टू मेक मिरर इमेज योर सेल्फ। यहाँ पे पी लिखा हुआ है ये, तो सबसे पहले तो पी ही आपका उल्टा होगा। ठीक है, आई मीन सॉरी, ये इस तरीके से बनेगा। 8 आपका एज इट इज रहेगा, 7 आपका उल्टा हो गया है ना, 3 उल्टा हो गया, 1 उल्टा हो जाएगा। उसके बाद के है, यू एज इट इज रहेगा। अब जे का देख लो आप, यहाँ पे अभी कितने लेटर्स तो मैच कर ही गए होंगे ना आपके। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑड वन आउट, स्क्वेयर ट्राइंगल रेक्टेंगल क्यूबॉइड। स्क्वेयर ट्राइंगल रेक्टेंगल दे ऑल आर 2D फिगर्स, क्यूबॉइड इज अ 3D फिगर। ठीक है, एफ बी इज टू जी डी एंड पी एम इज टू डैश। अब ये भी क्वेश्चन सेम आपने खुद ही करना है, चलो जल्दी से बताओ कैसे होएगा ये। अभी आपको अल्फाबेटिकल सीक्वेंस बताइए ना, न्यूमेरिक सीक्वेंस, निकालो फटाफट से। निकालो इसको जल्दी से। एफ बी इज टू जी डी, तो पी एम इज इक्वल टू वॉट? अब देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, एफ के बाद जी आ रहा है, पी के बाद क्यू आएगा, अब क्यू कहीं और नहीं है, नेचुरली ये हमारा आंसर होगा। कई बार ऐसे भी थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी चाहिए। काउंट द नंबर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस निकालनी है। स्ट्रेट लाइन जहां भी लिखा है, स्ट्रेट लाइन मींस इट कैन बी स्लीपिंग लाइन, इट कैन बी स्टैंडिंग लाइन, इट कैन बी स्लंटिंग लाइन, दैट दे ऑल आर स्ट्रेट लाइंस। अगर कर्व लाइन है जैसे कि ये हम देख पा रहे हैं, दिस इज अ कर्व लाइन, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो आसान सा सवाल लग रहा है मेरे को, कर ही लोगे आप लोग। ठीक है,
अब थोड़ा आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे आपको ये बताना है सारा 3 4 2। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बाहर नंबर्स लिखे हुए हैं, अंदर लेटर्स लिखे हुए हैं। अगर आप सारे नंबर्स को प्लस करोगे, 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 9 का जो अल्फाबेट होता है वो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग अल्फाबेट क्या होता है? आई नो, बता रखा है ना। 7 + 3 10 + 1 11, किंग्स 11 के 11, 5 + 8 13 + 1 14। अब खुद दिमाग लगाना कि 14 के इक्वलेंट लेटर कौन सा होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, नंबर सीरीज ऑब्जर्व करनी है, एक्सटेंडेड बाय 3 मोर नंबर्स। 17 के बाद है 22, 22 के बाद है 27, 32 37 एंड सो ऑन। तो आपको अगले 3 नंबर्स निकालने हैं। तो आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा कितने कितने का जंप हमारा चल रहा है, तो खुद से करेंगे, मैं नहीं करा रही ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने से ही पता लग रहा है। इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा? ठीक है। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर इन दिस पिक्चर? ठीक है। तो 1 2 3 4, और ये वाला हो गया 5। तो हमें डायरेक्ट ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 6 and 7। ठीक है, 7 हो गए हमारे। और ये वाला 8। ठीक है, टोटल 8 ट्राइंगल्स आर देयर। एट द जू गीता saw 21 lions and some tigers. देयर वर 5 more lions देन टाइगर्स। तो बताओ टाइगर कितने हैं? ये वाला क्वेश्चन आप बताओगे, मैं नहीं बता रही। मैथ्स का क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशंस ही है। 21 लायंस है और कुछ टाइगर है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें इतना मालूम है कि 5 more lions वी हैव देन द टाइगर्स। तो टाइगर्स कितने हैं? बताओ, कोई है तो बताओ आंसर। हम्म। ठीक है, 5 more lions है ना, मतलब अगर लायंस ज्यादा है 5, यानी कि टाइगर 5 कम है ना। ऐसे दिमाग लगाया करो। तो 16 विल बी द आंसर। जिसने भी किया था 16 काट के 17 पे लगा दिया, बताओ। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप, सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रही, अपने खुद से करना। उसके बाद ये बनेगा हमारा कैरेट, जंबल करके, कैरेट एक वेजिटेबल है। और ये वाला क्वेश्चन है 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो नेचुरली अगली में 6 आएंगी, तो जिसमें 6 बन रही होंगी वो आपका आंसर होएगा। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेक्स्ट फिगर इन द सीरीज? यहाँ पे आपका ये है सर्कल, और देन यहाँ पे होलो है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मूवमेंट हमारी चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला मूवमेंट चल रहा है। देन इधर आ गया, देन इधर होलो आ गया, तो नेचुरली अब जो यहाँ वाला पोजीशन होगा वो आपका डार्क होगा, जो कि आंसर नंबर बी होगा आपका। अब आते हैं अगले सवाल पे। ठीक है। ये अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको पता लग जाएगा आंसर क्या है। उसके बाद है 4 men हैव डिफरेंट रूम नंबर्स। 4 लोग अलग अलग रूम नंबर पे ठहरे हुए हैं, तो बताओ ऑड वन आउट कौन सा है? 8 4 7 and 9। अब इसमें आपको प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 8 4 9, they all are composite number, they have more than 2 factors. Only 7 is the prime number, that is exactly having 2 factors. ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करना है, 2 का मल्टीपल का टेबल चल रहा है, हो जाएगा ये। ऑर्गन जो कि सबसे अलग है, ईयर्स, टंग, किडनी एंड लंग्स। टंग, किडनी और लंग्स वो सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, नॉट विजिबल विद द आईज, है ना। ईयर्स इजिली वन कैन सी ऑन एनी वन फेस। पैटर्न बताना है क्या है, इसका आंसर बता दो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22 का चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 22 का चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे एक बार। ये जो आप लोग यहाँ पे निशान लगा रहे हो ना, मुझे फिर से 2 4 को रिमूव करना पड़ेगा लग रहा है, समझ नहीं आ रही बात। ठीक है, हिंदी समझ में नहीं आती है वैसे भी हमें।
और वैसे भी कोई फायदा नहीं है ना स्क्रिबलिंग करने का, क्योंकि जैसे ही मैं स्क्रीन आपकी ऊपर लेके जा रही हूँ वो अपने आप ही गायब हो रहा है। अभी दो को तो रिमूव किया है क्लास से, अभी फिर से कोई करेगा तो उसको दोबारा से करना पड़ेगा। चलो, कार्तिक बर्थडे पार्टी वाला क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। ये देखो, यहाँ सारे कैप्स के एजेस जो है वो सर्कुलर है, ओनली दिस वन इज रेक्टेंगल। ये वाला आप कर सकते हो, फोर का टेबल का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका, वैसे तो इस वाले उसमें से नहीं है, सिलेबस में से। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 3, क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं, हमारी क्लास खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली जूम पे। तो एक बार थोड़ा सा ये जल्दी से खींचते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिस वन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये रेस्ट आर द क्लोज फिगर, ओनली दिस इज द ओपन फिगर। ठीक है, नाउ विच लेटर विल कम इन द रेक्टेंगल। तो अब देखो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं आप लोगों को बोलने का, जितना मर्जी मैं बोल रही हूँ आप लोग बार बार चलाई जा रहे हो। ये ग्रंथ के नाम से प्लीज जो भी है ना, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। और अगर आपने लगाया है ना स्क्रिबलिंग, जिसने भी करी है वो प्लीज रिमूव कर दो। ना तो आपका भला हो रहा है ना किसी और का भला हो रहा है। तेज भी रही, आपने रेड रेड निशान लगाए हैं, इसको हटाओगे एक बार। BFJN। तो आपको अगला लेटर निकालना है, क्या आएगा? ठीक है, सीक्वेंस देखो अपने आप। BCDE, 3 लेटर्स हमने ड्रॉप किए तो F आया। F के बाद GHI, J के बाद KLM, N के बाद OPQ, R इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद भी है सर्टन ब्लॉक्स आर अरेंज। अब ये देखो, यहाँ पे ये है D, ये है B, ये C और ये I। ठीक है, अब आपने किस हिसाब से ये करना है, देखो आप खुद सोचना कि जो आपका सीक्वेंस है, ठीक है, B 2 नंबर पे होता है, C 3 पे होता है, D 4 पे होता है, I 9 पे होता है, वो तो हमें पता लग गया ना। बट ये वाला आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या लॉजिक बनाओगे आप, है ना? डी के बाद देखो, अब यहाँ पे देखो, डी के बाद सी आया और उसके बाद फिर आई आया। इट मीन्स देयर इज सम पैटर्न, तो खुद से करोगे आप। 3 के बाद 4 का डिफरेंस है, देन 6 का, देन 9 का एंड 10 का। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? 4, 6, 8 और 10, इवन नंबर सीरीज चल रहा है, इवन नंबर गैप आ रहा है, तो यानी अगले वाले में 12 का गैप आएगा। तो 31 में आप 12 प्लस करोगे तो 43 आपका आंसर आएगा। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में बड़ी सावधानी आपने बरतनी है। खुद ट्राई करोगे। बॉक्सिंग रिंग में खेली जाती है, टेनिस कहाँ खेला जाता है? टेनिस कोर्ट के अंदर। ओके, रीजनिंग से आप कौन सा वर्ड नहीं बना सकते? तो अब अगर अगर आपको स्पेलिंग दे ही रखे हैं, अब जहां यहाँ सोनिया लिखा हुआ है, सोनिया के अंदर वाई आ गया, तो यहाँ तो वाई नहीं है ना कहीं पे भी। तो नेचुरली दिस इज अवर आंसर। इन अ बेकरी शॉपकीपर नीड 4 eggs फॉर एवरी केक ही बेक्स। तो बताओ, कह रहा है कि कौन सा पेयर ऑफ केक एंड एग जो है वो हमारा सही है। उसको 4 अंडे चाहिए एक केक को बेक करने के लिए, है ना? तो अब देख लो आप, 2 के सामने 6 लिखा हुआ है, नेचुरली दिस इज नॉट द राइट आंसर। ऊपर है गाड़ी की चाबी। तो थ्री थ्री केक्स हैं, तो यहाँ पे भी हमारा 3 4 = 12 हो जाता है ना। और अब आप देख लो क्या मैच आएगा आपका। ठीक है, देन ये देखो, 3 9 6 5 8 3, मेरे ख्याल से पता लग रहा है सबको। 8 में से 5 गया, 3 9 में से 3 गया 6। तो ऐसे ही 24 में से 11 गया, 13 हो गया। अब यहाँ पर क्या होएगा वो आप खुद दिमाग लगाना, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। हाउ मेनी स्क्वायर्स वाला ये भी आप कर ही लोगे। डाइस वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, पैटर्न बताना है, डाइस सबने देखी हुई है। ठीक है, करेक्ट मिरर इमेज, ये क्वेश्चन हमने टेस्ट में बहुत बार किया हुआ है इस तरीके का। अब ये वाला भी वही क्वेश्चन है कि लेटर्स दे रखे हैं, उनको जंबल करके आपने बताना है कि क्या मीनिंगफुल वर्ड बना और फिर वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो, यहाँ पे ये पिक्चर है और ये इससे रिलेटेड है, मतलब क्या हुआ, इसका पार्टीशन कर दिया ना। तो सेम अगर हम ये वाला पिक्चर लेंगे तो इसका पार्टीशन कैसे होगा, है ना? वो आपने बताना है, एंड दिस इज आंसर नंबर बी। ये फ्रैक्शन वाला भी आपकी बुक में है। 25/45 इक्वल फ्रैक्शन बेस्ड है क्वेश्चन, प्योर मैथ्स का क्वेश्चन है, खुद करोगे आप लोग। फाइंड द नेक्स्ट लेटर विच विल कंटिन्यू द ऑर्डर। AMCNEOGP, तो ए का सी के हो गया,
मतलब बी ड्रॉप करा, सी के बाद डी ड्रॉप किया, ई के बाद एफ ड्रॉप किया, जी आ गया, जी के बाद एच करोगे तो आई आएगा। ठीक है, अब आई, अब यहाँ कंफ्यूजन है, देखो आईपी और आईटी दो ऑप्शंस है आपके पास, तो नेचुरली हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना। एम के बाद एन आया, एन के बाद ओ आया, पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। तो आई क्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, कई बार हमें एक ही देख के पता लग जाता है आंसर क्या आने वाला है, कई बार हमें दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं इन केस ऑफ टाई। अब 5 10 15 नेचुरली यहाँ पे 20 आएगा, 5 5 का गैप चल रहा है साइक्लिक ऑर्डर के अंदर। 4 men हैव डिफरेंट रूम नंबर्स, तो सेम क्वेश्चन है, डिजिट्स मैंने चेंज कर दिए हैं। फंडा वही प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला भी हमने अभी किया था, उसमें मैंने 16 के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाया था, यहाँ पे हमने नेक्स्ट नंबर के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये टंग, ये आई ईयर टंग वाला सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमने विजिबल पार्ट्स दे दिए और इनविजिबल यहाँ पे कौन है, टंग है। ठीक है, कंटिन्यू द पैटर्न, सेम क्वेश्चन है बुक में भी आपके ये वाला। यहाँ पे 7 की टेबल चल रही है, यहाँ पे लेटर्स के अंदर कोडिंग दे रखी है, आपको अपना कोड खुद से बनाना है, HIGH का। तो एच के सामने क्या है, ये है, आई के सामने ये है, जी के सामने ये है, अगेन एच के बाद वो है। तो इस हिसाब से अपना आंसर खुद से बना सकते हो कोड देख के। ठीक है, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 days, ये सबको पता है मेरे ख्याल से, मैथ्स के अंदर पढ़ते हो आप लोग। 31 days जो है वो कितने मंथ्स में आते हैं, ठीक है। आई थिंक 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है असाइनमेंट नंबर 4, लास्ट 4 minutes आर लेफ्ट। चूज द ग्रुप ऑफ लेटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आपको वो लेटर चूज करना है जो अलग है, ऑड वन आउट। ठीक है, मैं एक बार इसमें देख लेती हूँ कोई डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है तो मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आप रहने देना, क्योंकि ये वाटर और मिरर इमेज का मिक्स है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देना आप लोग। हाँ, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी यहाँ पे, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 49 64 और क्वेश्चन मार्क कॉमा 100 कॉमा 121। जब हम लोग रीजनिंग करते हैं ना, तो एक से लेके, वैसे तो क्लास 4 5 ऑनवर्ड्स आपको 1 से लेके 20 नंबर तक का स्केयर एकदम माइंड में होना चाहिए। स्केयर मतलब क्या होता है, द नंबर आंसर यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ। मैंने बोला 4 का स्केयर, 4 का स्केयर मतलब 4 4 जा 16, 5 का स्केयर मतलब 5 5 जा 25। टेबल्स तो आपको आती है ना, तो इतनी स्केयर भी हमें पता ही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 49 जो है वो क्या है, 7 का स्केयर है, ये 8 का स्केयर है। अब 100 जो है वो 10 का है, ये 11 का है, तो बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है, 9 मिसिंग है ना। तो 9 का स्केयर क्या होता है, 81, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाहर 2 है, 3 है, अंदर 3 है, यहाँ 4 है, 6 है, 3 है। अब यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी है देखो, ये 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 आया, और 6 का हाफ कर दिया 3। तो ये स्ट्रेटेजीज आपने, मतलब यही तरीके हैं, सिंपल प्लस माइनस तो कोई भी कर लेगा ना, तो यही आपने दिमाग लगाना है कि क्या स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो। 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 का हाफ हो गया 6। अब यहाँ पे 5 और 4 जा 20 है, तो 20 का हाफ क्या होगा, 10 होगा ना, तो 10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, येस्टरडे का मतलब होता है, जैसे आज वेंसडे है, कल आपका एग्जाम है, टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल। ठीक है, एंड उसमें आप +1 करते हैं जैसे, एंड येस्टरडे माने जो बीत गया है, प्रीवियस डे, एंड डे बिफोर येस्टरडे मतलब येस्टरडे से पहले वाला दिन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए, 4 3 जा 12, 11 9 जा 99, है ना। लेकिन हमने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एक जीरो एक्स्ट्रा लगा रखी है ना। तो ऐसे ही 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उसके आगे हमें एक जीरो एक्स्ट्रा लगानी है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ देना, अब ये नेक्स्ट उसमें आएगा आपके डायरेक्शन वाले में। हाउ मेनी स्केयर्स ये आप कर सकते हो, मिरर इमेज वाला कर सकते हो, मिरर इमेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और कुछ पेरेंट्स ब्लूप्रिंट पूछ रहे थे, ब्लूप्रिंट क्या होगा, एक एक नंबर एक क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आने हैं, 6 चैप्टर्स हैं, अब आइडिया लगा लो कि हर चैप्टर से ऑन एंड एवरेज कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर, 5 के बाद 7 आया। हम्म, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है, अगर मैं सोचूं कि 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, तो और 9 के बाद तो 10 आ गया ना, हमारा वो टूट गया 2 2 वाला जो है। तो यहाँ पे क्या है, 5 2 जा 10 है, 7 2 जा 15 है, तो 9 के सामने जो आएगा नंबर वो आएगा हमारा 18। अब क्लास खत्म होने वाली है, एनी मोमेंट यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑन योर ग्रुप्स। ठीक है, इसको अच्छे से कर लो, एंड ऑल द बेस्ट।
बाय बाय एंड टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा ही सिंपल है। जो मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, एक्चुअली इनको रीअरेंजमेंट किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड द क्लास इज गोइंग टू बी ओवर एट एनी मोमेंट।